celebration. Now I am going to present a poem in front of you, जिसका नाम है रत्नरत्न। ये श्री रामधारी सिंह के द्वारा लिखी गई है। रत्नरत्न का जो मेन फोकस है वो कर्ण के कैरेक्टर के ऊपर है कि महाभारत के अंदर सबके बारे में बात की गई, लेकिन कर्ण के बारे में इतनी बात नहीं की गई। तो कर्ण के कैरेक्टर को जो चरितार्थ करती है वो रत्नरत्न है। मैं रत्नरत्न का जो तर्क के सर्ग है, जिसको कृष्ण की चेतावनी भी कहा जाता है, वो तर्क के सर्ग आपको सुनाऊंगा। हेलो, हाँ। तो ये शुरू होता है जब पांडव वन से वापस लौटते हैं और वो अपना आधा राज्य दुर्योधन से मांगने जाते हैं, और उनके जो दूर बनकर जाते हैं वो श्री कृष्ण जाते हैं, लेकिन दुर्योधन कहते हैं कि मैं पांडवों को आधा राज्य नहीं दूंगा। तो तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि आधा राज्य ना सही, आप उनको जो है 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन कहता है कि 5 गांव को छोड़ो, मैं पांडवों को एक सुई के नोक जितने जमीन भी नहीं दूंगा। तो उसके बाद वो कृष्ण भगवान को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण भगवान अपना विचारता है रूप दुर्योधन को दिखाते हैं और बताते हैं कि वो असल में कौन है। तो ये कविता उसके ऊपर है। वो शुरू होती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं तो कैसे हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंगड़ खंड पौरुष के हैं साधन प्रखंड। वन में प्रसन्न तो गिरते हैं, बातों में चार में गिरते हैं, कंकर या दिन की से सुगर छाया देता केवल अंबर। तो दिन का बिस्तर पत्थर है, उनको सिर्फ आसमान में दे सकता है। कंकर या दिन की से सुगर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, डोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षाग्राम में जलते हैं वे ही सुरमान करते हैं। बढ़कर विपत्ति पर खा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस बन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकाली है, क्या कर सकती चिंगारी है। उसके आगे कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सा दुष्ट दाम पानी पत्थर, पांडव आए तो छोड़ निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आदि क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर को राय पांडव का संदेश आता है। दो न्याय अगर तो आज्ञा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी घर की तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर से न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आखिर समाधि ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साथी साथ में चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण उपकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, टकमक टकमक दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन जनकार सकल मुझमें लय है, संसार सकल विरासत मेरा भाग, भूमंडल वत्सल विशाल, भूत परिधि बंध को घेरे है, महिमा के रूप में मेरे है। दिखते जोग्रह नक्षत्र निकल सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, कर कर जीव चक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य प्रजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित मंत्र, शतकोटि विष्णु का महामहेश, शतकोटि विष्णु जगपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधन में नामा दुर्योधन बांध। गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तो है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुट्ठी से पाते हैं, फिर लौट मुट्ठी में आते हैं। जिह्वा से करती द्वार सगन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जदर, हंसने मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, खा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, जो सोने को साध न सकता है वो मुझे बांध कर सकता है। एक वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं देव जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जय मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी दुपत्नी प्रखर, पंटेश
मेघनाथ का डोलेगा, विकराल काल में फूटेगा। दुर्योधन रण आखिर ऐसा होगा कि कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विद्वान मुख से छूटेंगे, वायस प्रकाश सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य टूटेंगे। आखिर तू ऊंचाई होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। इस सभा सब लोग डरे, चुपके या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय,